की गोपवंदे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। प्रेम से फास्ट फास्ट जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। गोपीचन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यशोदानंदन ब्रज जनरंजना जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी। प्रेम से जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। गाइए प्रेम से जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव। जय राधा गोलोकनाथ राधा गोलोकनंद राधे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद
विष्णुविनाम संकीर्तन की, रुद्राक्ष भागवतम की, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। तो प्रिय भक्तगण, आज के इस कथा में सबका स्वागत है। और कथा जो चल रही है बहुत बढ़िया कथा है, राजा पुरंजन की कथा। और पिछले 5 अध्याय में तो श्री राजदेव जी तो बता दिया कि पुरंजन कौन है, और 5 अध्याय श्रवण करने के बाद भी राजा प्राचीन परिषद बता रहे हैं कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। तो देखते हैं हम लोग को कुछ समझ में आया नहीं, समझ में क्या बोला हम लोग को? क्योंकि ये कथा कहाँ हो रही है? जहां पर श्री नारद मुनि राजा प्राचीन परिषद को सुना रहे हैं पुरंजन राजा की कथा। और पुरंजन कौन है? खासकर ये जो हम लोग हैं, जो जीव आत्मा, ये हमारी कथा है कि संसार में हम लोग क्या करने आए हैं। हम लोग यहाँ क्या करने आए हैं? भक्ति तो बहुत कम लोग करने आए हैं, सब लोग तो इंद्रिय तृप्ति के लिए आए हैं यहाँ पर, यही तो बताया जा रहा है यहाँ पर। तो चलिए हम लोग कथा को आगे लेकर बढ़ते हैं। ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए बुद्धिं तु प्रमदां विद्यां ममाहं इति यत् कृतं याम् अधिष्ठाय देहेऽस्मिन् पुमान् भुङ्क्ते अक्षवे गुणान्। बुद्धिं तु प्रमदां विद्यां ममाहम् इति यत्कृतं यामधिष्ठाय देहेऽस्मिन् पुमान् भुङ्क्ते क्षभेर्गुणान्। बुद्धिं तु प्रमदां विद्यां ममाहम् इति यत्कृतं यामधिष्ठाय देहेऽस्मिन् पुमान् भुङ्क्ते क्षभेर्गुणान्। बुद्धिं तु प्रमदां विद्यां ममाहम् इति यत्कृतं यामधिष्ठाय देहेऽस्मिन् पुमान् भुङ्क्ते क्षभेर्गुणान्। प्रभु जी
बुद्धिं तु प्रमदां विद्याम् अमाहमिति यत्कृतम् यामधिष्ठाय देहेऽस्मिन् पुमान् भुक्तेक्षभिर्गुणा बुद्धिं तु प्रमदां विद्याम् ममाहमिति यत्कृतम् यामधिष्ठाय देहेऽस्मिन् पुमान् भुक्तेक्षभिर्गुणा बुद्धिं तु प्रमदां विद्याम् ममाहमिति यत्कृतम् यामधिष्ठाय देहेऽस्मिन् पुमान् भुक्तेक्षभिर्गुणा बुद्धिं तु प्रमदां विद्याम् ममाहमिति यत्कृतम् यामधिष्ठाय देहेऽस्मिन् पुमान् भुक्तेक्षभिर्गुणा बुद्धिं तु प्रमदां विद्याम् ममाहमिति यत्कृतम् यामधिष्ठाय देहेऽस्मिन् पुमान् भुक्तेक्षभिर्गुणा माता बोल बुद्धिं तु प्रमदां विद्याम् ममाहमिति यत्कृतम् यामधिष्ठाय देहेऽस्मिन् पुमान् भुक्तेक्षभिर्गुणा बुद्धिं तु प्रमदां विद्याम् ममाहमिति यत्कृतम् यामधिष्ठाय देहेऽस्मिन् पुमान् भुक्तेक्षभिर्गुणा बुद्धिं तु प्रमदां विद्याम् ममाहमिति यत्कृतम् यामधिष्ठाय देहेऽस्मिन् पुमान् भुक्तेक्षभिर्गुणा बुद्धिं तु प्रमदां विद्याम् ममाहमिति यत्कृतम् यामधिष्ठाय देहेऽस्मिन् पुमान् भुक्तेक्षभिर्गुणा बुद्धिं intelligence to then pramadam the young women Puranjani Vidyat one should know mama my aham I iti thus yad kritam done by intelligence yam which intelligence adhisthaya taking shelter of dehe in the body asmin this puman the living entity bhukte suffers and enjoys akshabhi by the senses gunan the modes of material nature. The translation and purport by Jagadguru Srila Prabhupada ki. The great sage Narad continued. आप बोल सकते हैं? The word Brahmada mentioned in this regard refers to material intelligence or ignorance. It is to be understood as such. When one takes shelter of this kind of intelligence, he identifies himself with the material body, influenced by the material consciousness of I and mine. He
enjoy and suffer through his senses. Thus the living entity is entrapped. Om Ajnanatimirandasya Jnanandjana Shalakya Chakshurunmitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaः। तो प्रिय भक्तगण, कथा को आगे लेकर बढ़ते हैं। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि हिंदी ठीक है, सबके लिए हिंदी ठीक, ओके। तो जैसे आपको सुना रहे थे कि जब सृष्टि हुई थी तो हम सब समझते हैं कि भगवान जी पहले पहले जो बोलते हैं ना, सृष्टि कहां से शुरू हुई? वी हैव प्राइमरी क्रिएशन। फर्स्ट प्राइमरी क्रिएशन भगवान खुद करते हैं, तब उसके बाद ब्रह्मा जी, ये सेकेंडरी होता है, तब उसके लेवल टर्शियरी होता है, तब यहाँ पे चौथा है क्रिएशन ऑफ द फोर्थ ऑर्डर। तो जितने भी प्रजापति हैं उनके बारे में चर्चा हो रही है। प्रजापति मीन्स द प्रोजेनिटर्स, दोज हु आर इन चार्ज ऑफ प्रोक्रिएशन। तो इसमें यहाँ पर कथा वहां से लेकर जा रहे हैं आपको, जहां पर जब प्रचेत्या लोग जा रहे थे तपस्या करने, 10,000 साल के लिए वो लोग जल में तपस्या किए ताकि वो लोग आगे बोलते ना वंश को बढ़ाए, सृष्टि को आगे, जैसे बोलते ना, टू कंटिन्यू विद द प्रोक्रिएशन प्रोसेस। तो उनके जो पिता थे राजा प्राचीन परिषद, उनको बोले थे कि अब समय हो गया आप लोगों को जाकर, अभी आप लोगों को नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्रजापतिज यू हैव टू टेक केयर, आप लोग को बनना है। तो ये प्रचेता जो है वो लोग गए तपस्या करने, और जब लोग जा रहे थे तो बीच में हमारे भोलेनाथ उनको दर्शन दिए। शिव जी उनको दर्शन देकर और उनको रुद्र गीत सुनाए। और रुद्र गीत का वही सार है कि जो भी कार्य करना है सब भगवान जी को अर्पण करके, और भगवान जी को बोलते ना, कीपिंग भगवान इन द सेंटर एंड देन यू डू ऑल योर एक्टिविटीज। यही तो प्रभुपाद जी हमारे आचार्यगण सुनाते आए हैं, जो भी हम करते हैं भगवान जी के अपने जीवन में बीच में डालना चाहिए। सो कृष्ण हैज टू बी द सेंटर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज। क्योंकि यहाँ पर बार बार यही शब्द आ रहे हैं, अहम ममेति। तो हम लोग बोलते हैं ये काम मैंने किया है, अहम आई, और ममेति मीन्स माइंड, ये काम मैंने किया है और जो भी है मेरा है, आई एंड माइंड। इसी भ्रम में हम लोग जी रहे हैं। ये यहाँ पर भी तो है, तीसरे आप देख रहे हैं पंक्ति में, ममा अहम, मम और अहम। तो ये जो शब्द है बहुत बार आपको सुनने को आएगा, बहुत बार। तो ये टीका में भी प्रभुपाद जी लिखे, बाद में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा के बारे में। जैसे लिखा है, जनस्य मोहोयम अहम ममेति, कि मोह में आकर जितने भी जन है ना बोल देते हैं कि जो भी है मैंने खुद किया है और सब मेरा है। एक दो पिछले अध्याय में भी वो भी हाल था राजा पुरंजन का, कि वो सोच रहे थे, वो एक राजा थे पर गृहस्थी तो नहीं बोल सकते, वो तो गृहमेधी थे। गृहमेधी का मतलब आपको समझ में आ गया, गृहस्थ और गृहमेधी में अंतर है। तो वहां पे उसका वही कार्य था, और वही शब्द इस्तेमाल की गई थी, अहम ममेति स्वीकृत्य गृहेषु मोह में, जो बोलते ना कुमति उनका है, तो गृहेषु कुमति गृही, अर्थात मति भ्रष्ट होने के बाद तो बोलते कुमति हो जाती है। एक तो सुमति है, एक कुमति है। तो यहाँ पर गृहेषु कुमतिर गृही, तो जो गृह में थी क्या सोचते हैं, अहम ममेति, जो भी है सब मेरा है और सब मैं खुद अपना कर, जो भी हो ना, जो भी कार्य मैं किया हूँ, जो भी कर्म किया उसका जो फल है मैं ही भोगूंगा, भगवान जी को अर्पण नहीं करते। तो यहाँ पर चलो थोड़ा टीका की ओर बढ़ते हैं। पर आपको सुनाए थे ना कि शिव जी आकर प्रचेताओं को उन्होंने आशीर्वाद दी। तो यहाँ पर शिव जी कृपा कर रहे हैं पुत्रों पर, और पिता पर कृपा करने के लिए श्रीराज नारद मुनि गए राजा प्राचीन परिषद से मिले। तो देखिए जब भगवान जी बोलते ना आशीर्वाद देते, छप्पर फाड़ के देते हैं, तो पूरे वंश के कल्याण के लिए ये दो महाजन आए थे, शिव जी महाजन है और नारद मुनि महाजन है। अर्थात वो लोग जानते कि धर्म है क्या,
तो धर्म की स्थापना करने हेतु ये सब महाजन मदद करते हैं और उनके बताए हुए पद पर हमको चलना है। महाजन न कथा सपन था, वो लोग जो पद पे चले हैं हमको भी उसी पद पर चलना है। तो शिव जी यहाँ पुत्रों को सिखा रहे हैं कि भागवत धर्म है क्या। अब यहाँ पर श्री नारद मुनि आकर अब प्रचिताओं के पिता को, जो राजा प्राचीन बरही है, उनको सुना रहे हैं कि हे राजन, आप तो इतने बड़े राजा हैं और आप इस कर्मकांड में क्यों पड़े हैं, कर्मकांड क्यों कर रहे हैं आप, और इतने आप पशुओं के बलिदान क्यों दे रहे हैं, अब इतने बलि चढ़ा रहे हैं कि देखिए अभी थोड़ा सा उत्सव ऊपर करके देखे क्या है, ऊपर में क्या दिखेगा आपको, देखो सब जितने पशु को आप बलिदान किए ना सब रुके आपके लिए। और जिस दिन आप अपने शरीर त्यागेंगे ना तो वो उनका जो सिंह रहते हैं ना वो लोहे का रहेगा, और आपके जो शरीर है, जो स्थूल शरीर रहेगा, उसको वो लोग क्या करने वाले हैं, समझ गए। इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। तो ये बताकर नारद मुनि उनको सुनाए कि देखिए मैं आपको भी कथा सुनाता हूँ पुरंजन का, पुरंजन राजा की कथा आप सुनिए। अब पुरंजन में दो शब्द हैं, पुर और जन। पुर का मतलब जहां पर बस्ती है, जहां पर लोग रहते हैं, और जन जो अर्थात जो जीवात्मा है। तो जीवात्मा कहाँ रहता है, वो रहता है, बोलते हैं पांचाल देश कहते हैं उसको। पांचाल देश ये शरीर का मतलब है, ये सब नाम आया है, आप पढ़ेंगे पिछले अध्याय में। तो अंतिम श्लोक में सोमवार को किए थे, बाय डिफॉल्ट में ही कथा किया था। तो प्रभुपाद जी जितने जितने भी शब्द का इस्तेमाल हुआ है संस्कृत में, उन्होंने बताया है कि क्या क्या मतलब है। वैदर्भी कौन है, पुरंजनी कौन है, पुरंजन कौन है, कुलाचल कौन का जगह नाम क्या है, मलय ध्वज कौन था। तो ये सब कथा के बारे में उन्होंने बताया है। तो अब जब राजा प्राचीन परिषद को सुना रहे हैं नारद मुनि कथा, तो उन्होंने बताया कि देखो आप तो कर्मकांडी है, तो आपको तो ज्ञान की बात समझ में नहीं आएगी, तो चलो मैं एक बोला ना जैसे छोटे बच्चों को कहानी सुनाते हैं, तो वैसे उन्होंने मैं आपको कहानी सुनाता हूँ एक राजा का। क्योंकि राजा पुरंजन ऐसा कोई राजा नहीं था, जैसे हम लोग कहते हैं राजा भरत, राजा दशरथ, ये सब तो रहे हैं, इतिहास साक्षी है कि वो हैं, हुए यहाँ पर राजा पुरंजन नाम का कोई राजा नहीं था कभी। ये सिर्फ इस एलिगोरिकल एक स्टोरी है, हमको समझाने के लिए कि जीव आत्मा जब आता है इस संसार में तो वो सोचता है कि जो शरीर है ना ये इसका पूर्ण है, उसका वो जगह जहाँ को रहता है। और इसमें बताया जाता है कि क्या है इसमें, कितने दरवाजे हैं, द सिटी ऑफ 9 गेट्स, इसमें 9 दरवाजे हैं। और 9 दरवाजे कौन कौन है आप सब जानते हैं, 2 आंख है, आपके नाक है, मुख है, दोनों कान है, और जो आपके जैसे बोलते जेनिटल्स एंड रेक्टम जो है, तो ये 9 द्वार है। उस 9 द्वार में क्या करता है, जो पुरंजन है, जो जीवात्मा है, वो आनंद लेता है। कब तक आनंद लेगा, जब तक शरीर तंदुरुस्त है। आंख जब तक तंदुरुस्त है तो जितने भी सुंदर है, सुंदरी है, सबका आनंद लेता है आंख। पर एक समय आता है जब बुढ़ापा होती है तो बोलते हैं ना आंखों में पड़ेंगे झाली, तो झाला जब पड़ गया तो कितने भी सुंदर सुंदरी को सामने लाए कुछ भी नहीं भाएगा, तो एक समय के लिए है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो जीवात्मा है इस शरीर में बद्ध है, और वो अज्ञानता के कारण वो सोच रहे हैं कि ये शरीर मेरा है, और जो भी इस शरीर से जो बोलते हैं ना, जो भी पाया है, जो भी धन पाया है, या अर्थात जो भी परिवार, यही मेरा संसार है, हम दो हमारे दो, ये मेरा संसार है। पर भागवतम में तो शुरुआती में तो बताया गया है कि इस भ्रम में रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। इसीलिए ये 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये वानप्रस्थ, वन की ओर प्रस्थान करना सब लोग नहीं करना चाहते, क्योंकि इतने लगे हुए हैं, इतने जकड़े हुए हैं
गृहस्थी जीवन में वो लोग छोड़ना नहीं चाहते। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में क्या होता है, कार्य होता है, काम करते हैं, बहुत धन मिलती है ना, घर में धन आती है, लक्ष्मी माता दर्शन देती है। तो लक्ष्मी माता को छोड़ना नहीं चाह रहे, नहीं पकड़ के बैठे। तो इसीलिए हमारे जो सनातन धर्म में इसी बनाया गया है कि एक समय होता है, इसीलिए बोलते हैं हमेशा 50 साल के बाद जो 51 ईयर्स को कहते हैं हमेशा 51 वन की ओर प्रस्थान करो भैया, जाओ। पर यहाँ कलयुग में वन तो नहीं है, और वानप्रस्थ को क्या करना है, यही इस मतलब है, क्या कर मंदिर में आप सेवा कीजिए, यही हमारा वन है, और यही हमारा मंदिर है, यही हमारा गोलोकधाम है। क्योंकि कहाँ आप जाएंगे, है कोई वन यहाँ पर जहाँ पर शांति से बैठकर आप तपस्या कर सकेंगे? गवर्नमेंट आपके पीछे पड़ जाएगा कि बंदा क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या जाकर कुछ गांजा कर रहे हैं, कुछ सम स्मगलिंग स्टफ इज गोइंग इन द फॉरेस्ट। तो देयर इज नो, कहीं पे भी शांति नहीं। इसीलिए कलयुग में वानप्रस्थ का मतलब है मंदिर में आकर सेवा करना। सो रिटायर फ्रॉम योर व्हाट एवर वर्ल्डली ड्यूटीज जो है। यदि बच्चे लोग बड़े हो गए हैं तो थोड़ा सा धीरे धीरे त्यागो उसको और ज्यादा सेवा में लगे, इसका मतलब है ऐसा है। तो यहां पर जब श्री नारद मुनि प्राचीन परीक्षित राजा को सुना रहे हैं पुरंजन की कथा, तो पुरंजन जैसे बता रहे थे, राजा अर्थात जो जीवात्मा, बद्ध जीवात्मा है, तो वो सोचता है कि देखो ये मेरा देह है। तो वही श्लोक है, देहापत्य कलात्रादिषु आत्मा सन्निषु सत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। देखकर अनदेखा करते हैं, सोचते हैं कि ये देह मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये आपत्य उसके साथ जितने भी धन आया है साथ में सब मेरा है, ये घर मेरा है, ये कुटुंबी सब मेरे हैं, कलत्र ये धर्मपत्नी मेरी है, ये पुरंजन का वही हाल है, ये मेरी रानी है, ये मेरे बच्चे हैं, आदिशु अर्थात जो बच्चे जो साथ में आते हैं, देहापत्य कलत्रादिशु आत्मा सन्निषु असत्स्वपि, असत्य है ये सोचते हैं कि हमारी आत्मा की सैनिक है, हमारे शरीर की सैनिक है। कौन? देह, परिवार, स्त्री, पुरुष, बच्चे। पर अंत में देखा जाए कोई भी साथ नहीं देने वाला है। आत्मा सन्निषु असत्स्वपि। पर ये सब देख कर भी बोलते ना, तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। जैसे बोलते ना गांधी के बंदत के आंख पर हाथ डाल देते हैं, नहीं मेरे कुछ नहीं दिख रहा है। देखकर अनदेखा करना, इसको कहते हैं मोह, इसे कहते हैं मूर्खता। क्योंकि ये हमको सीखना चाहिए कि हम लोग बहुत कम समय के लिए संसार में आए हैं, और कम समय में हम लोग क्या कर सकते हैं। व्हाट कैन वी डू? इट्स वेरी बैड बार्गेन। कभी भी हमको जाना पड़ेगा, एनी टाइम वी हैव टू लीव दिस बॉडी इनको। तो व्हाट इज द बेस्ट बार्गेन? क्या कर सकते हैं? इसे कहते हैं कि वी हैव टू गेट इन्वॉल्व इन भक्ति। जितने भी जल्दी आप भक्ति पद पर चलना शुरू करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और हमारा जो कृष्ण भावनामृत संघ है, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज सो प्रैक्टिकल कि कोई भी कभी भी कहीं पे भी आप भक्ति कर सकते हैं। हरे कृष्णा बोलो। तो कहीं पे भी हम लोग भक्ति कर सकते हैं। इसे आप देखेंगे भक्त लोग कभी कहाँ पे भी बस में जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, काम में जा रहे हैं, तिलक लगाकर हाथ में माला कर रहे हैं, या किसी के हाथ में काउंटर है तो वो लोग भी कहीं ना कहीं तो जप कर रहे हैं। यू कैन डू इट, इज सो प्रैक्टिकल। यू कैन प्रैक्टिस chanting the Hare Krishna mantra anywhere. बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। The essence of Krishna consciousness is chanting the holy names. बाकी जितने भी आते हैं सब तो सेकेंडरी, मेन तो जप अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। एक सधेंगे तो सब साधेंगे साथ। If you perfect, you do your chanting the proper way without offenses, you're sure जो भी आप सेवा करेंगे सब अच्छा है। तो यहाँ अब राजा पुरंजन की कथा इतना सुनने के बाद, राजा का मतलब क्या था? पुरंजन, जो पुरुष है खासकर। तो इफ यू आर टू मच अटैच्ड टू योर वाइफ,
तो जो राजा पुरंजन था, he was too much attached to his wife. तो अंत समय में वो सोच रहा था कि इतने साल तो व्यतीत कर दिया, मजे में रहे, मस्ती में रहे, और जवानी के बाद क्या हो गया, बुढ़ापा की ओर। तो हमेशा कहते हैं एक बात कि बहुत चीज ऐसे आते हैं हमारे जीवन में, हरे कृष्ण, और एक समय वो हमको छोड़ के चले जाते हैं। बहुत बार सुना है आप लोगों को, पता नहीं आप लोगों को याद है। पहले बोलते हैं लक्ष्मी बहुत कमाते हैं, पर लक्ष्मी माता आती है और चली जाती है। चला लक्ष्मी, चली जाती है। हमको प्राण मिली है, प्राण भी चली जाती है। चलम प्राणम, तो चला लक्ष्मी चलम प्राणम। हमको भगवान जी कुछ समय के लिए यौवन देते हैं, जेनिस यूथ बोलते हैं ना, एंग्री यंग मैन, कुछ समय के लिए। तो बोलते हैं ना, चलत जीवत यौवन, जीवन का जो यौवन है ना वो भी चली जाती है। अब बोलते हैं ये तो मेरे बच्चे हैं, ये मेरे ये है, मेरे वो है, और वो लोग भी छोड़ के निकल जाते हैं एक समय। चला चले संसार है, संसार चलती रहती है। आप किसे पढ़े हुए बच्चे लोग कुछ समय के झाँक निकल जाएंगे। हाँ पिताजी ठीक है ना, माता जी ठीक है, चलो चलो लगे रहो, मैं आता हूँ। आपके साथ कोई नहीं रहने वाला है, संसार चलते रहेगी। और एक ही चीज आपको कभी छोड़ेगा नहीं, तो भागवत धर्म है। धर्म एक निश्चलम, कभी धर्म आपको छोड़ेगा नहीं। तो इसीलिए आपको बोलते हैं ना, यू हैव टू चूज ऑलवेज व्हाट यू वांट टू डू। यदि धर्म को पकड़ना है, भागवत धर्म को, तो बचपन से कौमारम आचरित प्राप्त, इतने उम्र कुमार अवस्था से ही, कौमार अवस्था से ही बच्चों को सिखाना चाहिए धर्म के बारे में। क्योंकि ये जो भागवत धर्म है ना, ये बहुत दुर्लभ है, सबको नहीं मिलता। ये प्रहलाद महाराज सिखाते हैं। तो यहां पर बताया जाता है कि जब पुरंजन अंत समय में सोच रहा था कि हाँ अभी मेरी रानी को कौन देखभाल करेगा, अब मैं तो जा रहा हूं, समय हो गया शरीर त्यागने का। और जो भी आप सोचते हैं अंत समय में आप उसी को पाएंगे। ये तो भगवान श्री कृष्ण सुनाते हैं, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजंतन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो जिस समय अंत समय में जो आप याद करेंगे, आप उसी को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ राजा पुरंजन सोच रहे थे अपने रानी के बारे में कि मैं चला जाऊंगा तो रानी कैसी करेगी, इतने बच्चों को कौन संभालेगा, राजा को कौन संभालेगा। आप खुद संभाल रहे थे इतने साल, संभालने वाला तो प्रभु है, भगवान श्री कृष्ण है, ही इज मेंटेनिंग यू। तो यही ना समझ के वजह से हम लोग बोलते ना मोह माया में पड़ जाते हैं। क्योंकि हम लोग कल नहीं रहेंगे तो भी दुनिया चलते रहेगी। वही सुनाए, चला चले संसार है, संसार चलते रहेगी। आप मत सोचिए कि मैं नहीं रहूंगा तो संसार कैसे चलेगी। वी आर सो इनसिग्निफिकेंट, कुछ भी नहीं है हम लोग। कल हम लोग नहीं रहेंगे तो दुनिया नहीं चलेगी, चलेगी। तो इसीलिए हमको ये बोलते ना, छोटी सी बात है पर हम लोग समझना नहीं चाहते। वी आर सो इनसिग्निफिकेंट। यही बात श्री प्रभुपाद जी एक बात तमल कृष्ण गोस्वामी को सुनाए, तो प्रभुपाद जी बोलते तमल कृष्ण गोस्वामी की, तो यू आर सो इनसिग्निफिकेंट, वेयर आर यू सिचुएटेड, यू आर जस्ट सो इनसिग्निफिकेंट। आप कहाँ हो, यूएस में। वहाँ यूएस में, यूएस इस ब्रह्मांड में क्या है, कुछ भी नहीं है। तो इतने कुछ समय के लिए हो तो इतना अहंकार क्यों। इसीलिए अपना भक्ति करके निकलो। प्रभुपाद जी बोले दुनिया में क्या चल रही है, अभी तो सब सोच रहे यार तो एमिरेट्स फ्लाइट कैंसिल हो गया, पता नहीं जो न्यूज फॉलो कर रहे थे युगल दर्शन को, एमिरेट्स फ्लाइट कैंसिल हो गया। अब दुबई जाएंगे, डूबने या नहीं, दुबई का नाम ही है, जाकर डूबो वहां। एनीवे क्षमा करें। पर देन समझने वाली बात है कि कुछ भी हो दुनिया में, प्रभुपाद जी हमको बोले कि कुछ भी हो, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। क्या आप कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। जो होना है वो होने वाला है। और प्रकृति, मदर नेचर इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। प्रकृति है यहाँ पे ना, नेचर इज देयर टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तीनों गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो अपना कार्य कर रहे हैं। आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कुछ समय, जो भी कुछ समय के लिए आप हैं इस संसार में, आपको क्या करना है, हरे कृष्णा महामंत्र जप करके निकलो यहाँ से, वाइंड अप योर बिजनेस एंड गो।
दुनिया में क्या होने वाला है इसके पीछे आप सर मत फोड़ो। यही हाल है पुरंजन का। यदि वो अपने रानी के बारे में सोचते नहीं तो हो सकता है उनको अच्छे जन्म घर में जन्म मिला उनको। हाँ, क्योंकि अगले जन्म में जब अपनी रानी के बारे में सोचे और शरीर त्यागे तो अगले जन्म में उनको स्त्री के शरीर में जन्म लेना पड़ा। राजा विदर्भ की पुत्री बने और नाम पड़ी वैदर्भी, और उनके विवाह हुए एक राजा जिसका नाम था मलयध्वज। और उनके अच्छे पुण्य कार्य की वजह से जो राजा बोलते ना अच्छा उनको मिला पति, क्योंकि वो भी सेवा करते थे, वो धार्मिक थे, वो भक्त थे। तो वहां पर जब उन्होंने सेवा की तो अंत समय में जब राजा मलयध्वज, वो प्रथा था हमेशा की एक समय में जाकर क्या करना है, अब वानप्रस्थ की ओर, वन की ओर प्रस्थान करना है। तो वो जब गए तो वैदर्भी अर्थात जो पुरंजन गए अपने पतिदेव के साथ, और जब पतिदेव तपस्या करते करते अपना शरीर त्याग दिए तो अकेली पड़ गई वैदर्भी। अकेले पड़ने के बाद उन्होंने क्या किया, अमला की ठीक है अंत्येष्टि संस्कार करके अब वो सती होने वाली थी। तो देखिए पुरंजन का क्या हाल होता है। पर उस समय एक ब्राह्मण प्रकट हुए और वो ब्राह्मण बोले, बोले श्री राधा अवलोकनंद भगवान की। हाँ, उस समय तो ब्राह्मण जी ये नहीं बोले होंगे उन्होंने बोला कि आप कर क्या रही हो, आप कौन हैं, क्यों आप अभी सती बनने जा रही हो। तब वहां वैदर्भी पूछे आप कौन हैं, तो तब आप पहचाने नहीं मैं कौन हूं। तो वही जो ब्राह्मण है भगवान जी के रूप में ब्राह्मण आए थे समझाने के लिए कि समझो कि मैं कौन हूं। भगवान जी साथ में रहते हैं हमेशा, बहुत बार सुने होंगे। एक डाल पे दो पंछी है, एक पंछी बैठ के आराम से फल खा रहा है और दूसरा पंछी सिर्फ देख रहा है। तो वही जो बोलते हैं ना, जो उसका नाम है बताया गया अभिज्ञात। एक है हमारे जो साथ में जो मित्र है जो हमेशा साथ में रहता है, पर वो अभिज्ञात है, उसको हम लोग जानते नहीं और जानना भी नहीं चाहते हैं। वो हमेशा सिर्फ वहां देखकर साक्षी है, दिखता है। क्या करना है आप खड़ो, वो खड़ा होकर दिखेगा आपको। हाँ, एक बार यदि आप उनकी ओर घूम कर देंगे कि हाँ कुछ तो मदद करो, तब तो बोलेंगे चलो अब आओ मेरी शरण में और ये सब चीज छोड़ो। पर हम लोग उधर नहीं देखना चाह रहे हैं ना। वी वॉन्ट टू डू ओनली आवर ओन थिंग्स। वही बात है, ममाहम इति यत् कृतं। तो चलते हम थोड़ा सा इस टीका की ओर। तो आप लोगों को समझ में अभी धीरे धीरे कहां से कथा आ रही है। और इतने बोलते ना 5 अध्याय में राजा पुरंजन की कथा समझाने के बाद राजा प्राचीन परिषद पहले इस अध्याय में बोलते हैं कि आपने तो इतना सुनाया मेरे को, पर मेरे को तो कुछ समझ में, ये तो बोलते ना जो लोग ज्ञानी हैं भक्त हैं उनके लिए है, मैं तो कर्मकांडी है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता। तो देखिए ना, किसी को भक्त बनाना आसान काम नहीं है। और देखिए नारद मुनि बैठे हैं, नारद मुनि साक्षात देवर्षि नारद, वो बैठकर समझा रहे हैं राजा प्राचीन परिषद को। फिर भी 5 अध्याय सुनाने के बाद वो बोले मेरे को समझ में नहीं आया। तो नारद मुनि क्या बोले, ठीक है मैं फिर से समझाता हूं तेरे को। तो ये भक्तों का होना चाहिए माइंडसेट कि बार बार आप प्रचार करते रहिए। आप बोले देखो ना, इतना साल लगा इनके साथ प्रचार करते करते, ये समझ ही नहीं रहा है। तो नारद मुनि निराश नहीं हुए, पर ठीक है कोई बात नहीं, सुनो मैं समझाता हूं और सुनो। तो आप प्रचार करते रहिए। एक समय न एक समय तो अंदर से भगवान जी कृपा करेंगे। क्योंकि कृपा कहां से होगी, आप लाख क्लास करो, लाख लेक्चर दो, पर अंदर से भगवान जी जब तक संपर्क नहीं करेंगे तो वो जो है, जो क्लास में बैठे हैं, जो भी है, कुछ नहीं होने वाला है। जिसे कहो द प्योरिटी इज द फोर्सेस। आप सिंसियरली प्रचार कर रहे हो तो भगवान जी मदद करेंगे, मैकेनिकली करेंगे तो कुछ नहीं हुआ। तो ये सब इट्स लाइक बोलते हैं ना, इट्स ए कलेक्टिव एफर्ट। तो साथ में किसी को मदद करने के लिए वी हैव इंडिविजुअल ओन, बोलते हैं ना, अपना होमवर्क करना है, अपना जो साधना करना है इंडिविजुअल वो करना है।
और साथ में मिलेंगे तभी तो जाते हैं। जैसे हमारे प्रिय पांचों प्रभु हैं, हरिनाम करते हैं पूरे मॉरिशस में, तो इसे कलेक्टिव बोलते हैं एफर्ट, ताकि ये जो हरिनाम है उसका प्रचार करते हैं। तो पहले श्लोक में तो बोले समझ में तो नहीं आया, तो नारद मुनि बोले ठीक है मैं समझाता हूँ, समझो। देखो पुरंजन कौन है? जीवात्मा है। जैसे तू है, मैं हूं। नारद मुनि तो नहीं बोले कि मैं हूं, जितने भी सांसारिक लोग हैं वो सब पुरंजन है। और वो लोग बोलते हैं ना अपने कर्म अनुसार, कभी कभी उनको बोलता है मतलब एक पाद, तो कभी द्विपाद बनते हैं, कभी त्रिपाद बनते हैं, कभी चतुष्पाद बनते हैं, कभी बहुपाद बनते हैं, और कभी अपादम बनते हैं। अपादम का मतलब पैर भी नहीं। तो एक पाद का मतलब क्या है? प्रभुपाद जी टीका में लिखते हैं, जो भूत है ना बोलते हैं एक पैर पर चलता है। तो कभी कभी कोई है जीवात्मा ऐसे योनि में पड़ जाते हैं जो उनको भूत बनना पड़ता है, और भूत बन जाते हैं, प्रेत बन जाते हैं, तो एक पैर पर चलना पड़ता है उनको। तो एक पाद, द्विपद या द्विपाद अर्थात मनुष्यगण, हम लोग दो पैर पर चलते हैं। त्रिपाद कहते हैं, तो त्रिपाद वही मनुष्य ही है जो बोलते हैं ना जब वृद्ध अवस्था में डंडे लेकर चलता है तो 3 त्रिपाद हो जाता है। त्रिपाद। चतुष्पाद अर्थात जो जितने भी पशु हैं, कुत्ते देखिए, बिल्ली देखिए, घोड़ा देखिए, हाथी देखिए, सब 4 पैर पर चलते हैं। अब ऐसे ऐसे होता है कि जिनके ज्यादा है तो बहुपाद कहते हैं। जैसे आप सेंटीपेड कहते हैं ना, दिखते हैं उनके तो 100, कभी मिलीपेड कहते हैं, 1000 पैर होते हैं उनके। और अपादम का मतलब जैसे सांप, सर्प जो है उसके तो पैर नहीं। तो ऐसे ऐसे योनि में जाना पड़ता है पुरंजन को, अर्थात जो जीवात्मा है। तो कर्म अनुसार तब ऐसा होता है कि बाद में धीरे धीरे एक समय आता है कि उसको, क्योंकि देखिए जैसे जैसे आपको बोलते हैं ना आनंद लेना है, यू वांट टू एंजॉय, तो इंद्रिय तृप्ति करना है, वैसे वैसे शरीर मिलता है। और जब बोलते हैं ना, जब उदाहरण के लिए जैसे बोलते हैं, चलिए सुअर को देखते हैं, एक उदाहरण है। उसे इंद्रिय तृप्ति में क्या है? एक ही है, खाना। इंद्रिय तृप्ति सिर्फ खाने में है और कुछ नहीं है। बाकी तो कैसे किस अवस्था में जीना है वो तो गंदगी में सोना, ये सब ध्यान नहीं है। बट मेन क्या है? खाना, अर्थात जीवा को तृप्ति के लिए, जीवा की तृप्ति के लिए। तो एक इंद्रिय की तृप्ति हो रही है। तो ऐसे अलग अलग जितने भी बोलते हैं ना मन में विचार होती है, जैसे जैसे भी होता है टाइप्स ऑफ डिजायर्स दैट यू हैव, उसके निर्भर पर आपको क्या होता है? आप एक शरीर मिलता है। इस पर निर्भर होता है कि आप कौन से इंद्रिय की तृप्ति करना चाहते हैं। पर एक समय आता है कि जब वो जो जीव आत्मा है चाहता है कि ना जितने भी इंद्रिय सबको अभी तृप्त करना है पूर्ण रूप से। आई वॉन्ट टू एंजॉय फुली, मीन्स आंख, कान, मुख, हाथ, सब कुछ। तब उनको शरीर मिलता है मनुष्य का या नहीं कोई देवता का। ये प्रभुपाद जी बताया 2-3 श्लोक बिफोर। तो अब जब मनुष्य का शरीर मिलता है तो यू आर एबल टू एंजॉय फुली ऑल योर सेंसेस। तब क्या होता है? उसके बाद फिर से पड़ जाते हैं उसी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में, फिर से गिर जाते हैं। पर मनुष्य का शरीर जब मिलता है तो हमको क्या करना है? तो बोले प्रभु अभी तो बोले ना पूरे मजा लेना चाहिए, सब इंद्रिय की तृप्ति करना चाहिए, नहीं बचना चाहिए, प्रभुपाद जी बोलेंगे अभी। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस टीका में क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। इन मैटेरियल एग्जिस्टेंस सो कॉल्ड इंटेलिजेंस इज एक्चुअली इग्नोरेंस। देखिए हमको तो ज्ञान मिलती है, सब लोग पढ़ते हैं, बच्चे को हम लोग पढ़ाते हैं, स्कूल जाते हैं, पाठशाला जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं। ये सब जो ज्ञान है मिलता है, ये सिर्फ सांसारिक बोलते हैं ना अपने जीवन, सांसारिक जीवन चलाने के लिए है। आपको एक डिग्री मिल रहे हैं, काम मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, अपने शरीर को संभालने। यू हैव टू वर्क। भगवान श्री कृष्ण बोले ठीक है, यू हैव टू वर्क टू मेंटेन योर बॉडी एटलीस्ट।
तो काम करो, इस काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। पर सिर्फ बोलेंगे कि यही जीवन है, हाँ थोड़ा पढ़ लिया, काम कर ले, पैसा कमा रहे, हो गया जीवन, नहीं, ये नहीं है जीवन। तो यही प्रभुपाद जी बोले, मैटेरियल एक्जिस्टेंस सो कॉल्ड इंटेलिजेंस एक्चुअली इग्नोरेंस। क्योंकि हमारे श्री उपनिषद में ही बताता है कि आप जब आपको विद्या मिलता है तो क्या मिलता है, अलग से कुछ एक पद मिलता है। और अविद्या जो बोलते हैं मीन्स मैटेरियल नॉलेज जो है वो आपको अलग दिशा में लेके जाता है। मेरे ईशोपनिषद में पढ़े हैं थोड़ा, प्रभु जी याद है थोड़ा सा? अन्नदेवाहुर विद्या अन्यदाहुर अविद्या इति सुषुमा धीराना धीरस्तता। You know that श्लोक? This is very important. कैसे बोलते प्रभु जी? अन्यद आहुर विद्या, कि विद्या को आपको पाते, अर्थात when you get डिवोशनल नॉलेज, वो धर्म भागवत धर्म आप जब समझेंगे तो आपको एक पद मिलेगा, यू गेट वन इंटरप्रिटेशन। अन्यद एवाहुर अविद्या, and if you have material education then you will go to some other, you get another kind of conclusion of life. Conclusion same नहीं रहेगी। कौन बोल रहा है? इति सुश्रुमा धीराना चक्षुरे, चक्षुरे मीन्स कि सुश्रुमा, ये कौन सुन के बोला है? प्रभुपाद जी की सुनेंगे क्लास तो बहुत बोलते ना, डंडे से मारे प्रभुपाद जी। ये कहाँ से मिलेगा ये ज्ञान आपको? Will the shopkeeper give you this ज्ञान? No, you have to go and hear from the धीर, जो those who have realized this knowledge. तो यहाँ पर when intelligence is cleared up, it is called बुद्धि योग। देखिए भक्ति योग का दूसरा नाम है बुद्धि योग। भक्ति और बुद्धि योग वही है, क्योंकि जब सब गंदगी निकल जाता है ना सब में, it becomes clear, तब उसको बोलते हैं बुद्धि योग। Now your intelligence is fixed on भगवान श्री कृष्ण। In other words, when intelligence is dovetailed with the desires of Krishna, it is called buddhi yoga or bhakti yoga. ये इसका मतलब है। तो ये भगवद गीता में बताया जाता है कि तेषाम सतयुक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगतम ये नमाम पयांति ते, कि भगवान जी किन को अंदर से, भगवान जी किन को संपर्क, किन से बात करते हैं? भगवान जी बात करते हैं, भगवान जी देते हैं अंदर से दिशा देते हैं। भगवान चलो इस दिशा, इस पथ पर चलो। कौन? जो नित्य भगवान जी के नाम का जप करते हैं, जो सेवा करते हैं। यही हमारे भगवद गीता के जो चतुश्लोकी है, चतुश्लोकी की तीसरी श्लोक है, to those who are constantly devoted and worship me with love, I give understanding by which they can come to me. जो लोग मेरी सेवा में लगे हैं, मेरी भक्ति में लगे हैं, उनको मैं क्या देता हूं? बुद्धि देता हूं। ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उनको देता हूं, ददामी मैं देता हूं जो बुद्धि, जिससे वो लोग मेरी ओर आ सकते हैं। तो रियल इंटेलिजेंस मीन्स लिंकिंग विद द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। व्हेन दिस इज डन, द सुप्रीम पर्सन गॉडहेड फ्रॉम विदिन गिव्स वन द रियल इंटेलिजेंस बाय व्हिच वन कैन रिटर्न होम। यही तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं टीका में कि यदि हम लोग भगवान जी के शरण में आएंगे, सेवा करेंगे, we surrender at the lotus feet of भगवान श्री कृष्ण, he is going to guide us। तो ये भगवान जी अंदर से चैत्य गुरु के रूप में हमको सिखाते हैं, और बाहर से गुरु के रूप में जगत गुरु श्री प्रभुपाद ही जय और अन्य जितने भी गुरु हैं वो हमको सिखाते हैं कैसे हमको वापस जाना है, बैक होम, बैक टू गॉड हेड। आगे बढ़ते हैं। सो इंटेलिजेंस इन द मैटेरियल वर्ल्ड इज डिस्क्राइब्ड इन दिस वर्स एज प्रमदा। तो जिस इस भौतिक संसार में जो हमको ज्ञान मिलता है, इसको यहाँ पर कौन से शब्द में बताया है? बुद्धिम तु प्रमदाम विद्यान, प्रमदाम, प्रमदा। Because in material existence the living entity falsely claims things to be his। जो जीव आत्मा सोचता है कि जो भी है ये सब मेरा है, तो ये अज्ञानता हो गया। क्या कोई यूनिवर्सिटी में सिखाते हैं कि आप जो भी कार्य करेंगे आपका नहीं है, जो भी आप पाएंगे आपका नहीं है, जो भी है सब भगवान का है? कोई नहीं सिखाता है।
आप कितने भी बड़े प्रोफेसर बन जाओ, कितने भी बड़े रिसर्चर, PhD या जो भी एसोसिएट प्रोफेसर बन जाओ, कोई नहीं सिखाते आपको। दैट इज मैटेरियल एजुकेशन, कोई नहीं सिखाने वाला। कहाँ सीखने आएंगे आप? मंदिर में आएंगे। हो सकता है कि किसी के पास मैटेरियल एजुकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन न हो, पर आप वो बैठ के आपको सिखाएंगे, क्योंकि ये जो ज्ञान है वो अलग है। भक्ति का जो ज्ञान है, ये प्रभुपाद जी बार बार बोलते हैं, यू डोंट नीड एनी मैटेरियल क्वालिफिकेशन। उसमें आपको श्रद्धा होनी चाहिए और यू हैव टू बी सीरियस ऑन दैट पाथ। हाँ, यदि आपके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, ठीक है, उसको इस्तेमाल करके आप प्रचार कर सकते हैं। द मेन थिंग इज टू प्रीच। आगे बढ़ते हैं। तो जो पुरंजन है वो क्या सोचता है? जीवात्मा, ही थिंक्स आई एम द मोनॉक ऑफ ऑल आई सर्व, अर्थात जो भी है उसका राजा मैं हूं। मेरे पास जो भी है, घर जैसे पता है, जो भी धन है, जो भी पत्नी है, बच्चे हैं, कुटुंबी है, सब मेरे हैं। तो ये प्रभुपाद जी बोलते हैं, दिस इज इग्नोरेंस, इसको कहते हैं अज्ञानता। एक्चुअली नथिंग बिलोंग्स टू हिम, कुछ भी नहीं है उसका। खाली हाथ आए, खाली हाथ जाएंगे, कुछ भी नहीं है। नथिंग बिलोंग्स टू हिम, इवन द बॉडी एंड द सेंसेस डू नॉट बिलोंग टू हिम। तो देखिए, ये जो शरीर है, बहुत बार हम देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि हाँ ये तो आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या पाप क्यों है? क्योंकि शरीर जब मिला है आपको, ये आपका नहीं है, तो आप पर उसका कोई हक भी नहीं है। इसको उधर समय से पहले चलो मैं अपने शरीर को त्याग रहा हूं, आई एम डूइंग आत्महत्या। यू डोंट हैव द राइट, इज टोटल इमोरल, इवन अगेंस्ट मैटेरियल लॉ, यू नॉट अलाउड। क्योंकि ये शरीर मिला है भगवान जी की सेवा करने के लिए। तो यहां पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि नथिंग बिलोंग्स टू हिम, for they are given to him by the grace of the Lord to satisfy his different propensities through the material energy. हाँ, शरीर तो मिला है, जैसे बताया है कि जैसे जैसे आपको इंद्रिय तृप्ति करना है, वैसे वैसे आपको शरीर मिला है। सूअर का शरीर नहीं चाहिए, शेर का शरीर नहीं चाहिए, मनुष्य का शरीर चाहिए। हाँ, पर उसमें पूरा इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं आप, सब इंद्रिय को तृप्त कर सकते हैं। पर नहीं, हमको क्या करना है? दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तरह भव सिंधु, तो हमको सत्संग करना है। तो आगे बढ़ते हैं कि नथिंग एक्चुअली बिलोंग्स टू द लिविंग एंटिटी, बट ही बिकम्स मैड आफ्टर एवरीथिंग, क्लेमिंग दिस इज माइन, दिस इज माइन, दिस इज माइन। वही अहम मामेति या ममाहम। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जनस्य मोहोयम अहम ममेति। ये अहम ममेति बहुत बार आपको सुनने को आएगा कि आई एंड माई, मेरा और मैं। सो दिस इज कॉल्ड इल्यूजन, इसी को कहते हैं मोह कहते हैं। सो नथिंग बिलोंग्स टू द लिविंग एंटिटी, बट ही क्लेम्स दैट एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम। लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु रिकमेंड्स दैट दिस फॉल्स इंटेलिजेंस बी प्यूरिफाइड। इस तो महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जन। तो when the mirror of intelligence is polished, the real activities of the living entity begins. कि हमको क्या करना है? जब तक हम लोग बैठ के थोड़ा जप नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, मंदिर नहीं आएंगे, तब तक हम भटकेंगे। जैसे पुरंजन भटकता रहता है ना, 84 लाख योनि में हम भटक रहे हैं, वैसे भटकते रहेंगे, क्योंकि हमको पता नहीं है कि हमको क्या कार्य करना है। और थोड़ा सा जप करेंगे, सुबह जाकर जब भी आपको समय मिले मंदिर में आएंगे, सत्संग श्रवण करेंगे, तब समझ में आएगा कि इस जीवन का क्या मतलब है, इस जीवन का लक्ष्य क्या है और हमारा अस्तित्व क्या है। व्हाट इज आवर आइडेंटिटी? जीवेर स्वरूप हो नित्य कृष्णदास। और हमारा क्या है लक्ष्य? व्हाट इज द गोल ऑफ दिस लाइफ? वासुदेव परागति। The final destination, the final goal is to go and go where? Go back to Vasudev. सब में तो वासुदेव है, बहुत बार सुना है आप लोग। वासुदेव is everywhere. In whatever activities you do, भगवान श्री कृष्ण is the center. तो यहाँ पर when the mirror of intelligence is
polished, the real activities of the living entity begin. This means that when a person comes to the platform of Krishna consciousness, his real intelligence acts. तो यहां पे भी और एक श्लोक है ईशोपनिषद का, विद्या और अविद्या को लेकर साथ में लेकर चलना चाहिए। विद्या का मतलब है स्पिरिचुअल नॉलेज और अविद्या का मतलब है मैटेरियल नॉलेज। तो विद्याम च विद्यम च यस तद वेदो भयम सह। सह मीन्स साइमल्टेनियसली वी हैव टू नो देम, वेदो भयम वी हैव टू नो देम। क्योंकि एक बोलेंगे नहीं आई नो ओनली मैटेरियल तो मेरा जीवन हो गया, तो पड़े रहेंगे यहाँ। कोई बोलता है इट्स ओनली स्पिरिचुअल, तो संसार में दुख पड़ना पड़ेगा, बिकॉज यू डोंट नो हाउ द वर्ल्ड फंक्शंस। सो द प्रॉपर बैलेंस इज रिक्वायर्ड। विद्याम च विद्यम च यस तद वेदो भयम सह। तब कहते हैं कि अविद्याम क्या होते हैं प्रभु जी? मृत्युम कृत्वा। अविद्या से तो क्या मिलने वाला है? you're going to die, you're going to finish with that. But विद्या अमृतम उष्णुते। विद्या से थ्रू स्पिरिचुअल नॉलेज यू आर गोइंग टू गेन इमोर्टैलिटी, अर्थात आप भगवान जी के धाम की ओर बढ़ेंगे। सो एट दैट टाइम he knows that everything belongs to Krishna and nothing belongs to him. ये भी पहले ईशोपनिषद का पहले ही श्लोक है, ईशावाशम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन चक्तेन भोजिता मां कशित स्विद्धम। कि जो भी है सब कुछ इस संसार में, चाहे वो उसमें चित हो या चित ना हो, सब तो भगवान श्री कृष्ण का है। एवरीथिंग एनिमेट इनएनिमेट within this world all belongs to Bhagavan Shri Krishna, and we have to accept only our quota। जो भगवान जी आपको कोटा में दिया है उसी में आप संतुष्ट रहिए। नहीं और उसके तो देखो ना 5 माले के बिल्डिंग है, 3 BMW है, घर में बीवी है, पत्नी है, बाहर में कितने गर्लफ्रेंड्स हैं, मेरे को भी चाहिए। अब मत बोलिए कि उसका कोटा है, नहीं। That is called greed. Anyway, something else. पर बताने की बात है कि we have to be संतुष्ट। देखिए भगवान को तृप्त करने के लिए या भगवान को संतुष्ट satisfy भगवान, formula is very simple and this makes our life simple। जैसे पोपा जी बोले simple living and high thinking। एक तो दूसरे जितने भी जीव जंतु हैं उनके प्रति दया, दया सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु जितने भी जीव हैं, भूल जाओ कि कुत्ता बिल्ली जो भी है सब उनके प्रति दया। दया सर्वभूतेषु संतुष्टा ये न केन वा, संतुष्ट रहिए। जो भी आपके जीवन में आए, सुख दुख जो आए, उसको लेकर आप संतुष्ट रहिए। दूसरों को मत देखिए कि उसको क्या मिल रहा है, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है। नो, आपको जो मिल रहा है यू हैव टू बी हैप्पी इन दैट, सैटिस्फाइड। संतुष्टा ये न केन वा। सर्वेंद्रियों प्रशांत्याच, हाँ जितने भी इंद्रिय हैं सबको वश में रखें। ये करने के बाद ये 3 एक्टिविटीज, दया सर्वभूतेषु, कंपैशन टुवर्ड्स ऑल लिविंग एंटिटीज। दूसरा, satisfied in what you have। तीसरा, full control over your senses। तुष्यति आशु जनार्दन। With this, जनार्दन भगवान श्री कृष्ण is satisfied। तो आपको भगवान जी को तुष्ट करना है तो इन 3 चीजों पर आप अमल कीजिए और उसको काम कीजिए। तो as long as one thinks that everything belongs to him, he is in material consciousness। तो जब तक आप सोचेंगे जो भी है संसार में मेरा है, तो आप कहां पर हैं? आप अविद्या में हैं। This is called material consciousness। And when he knows perfectly that everything belongs to Krishna, he is in Krishna consciousness। आपके बैंक में 10 मिलियन पैसे हैं, ठीक है, कमा के रखे हैं, अब ये मेरा है तो इसका मतलब क्या है? अविद्या में। ये कृष्ण का है तो आपका भी आप बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा, थोड़ा सा लाकर मंदिर में डालना भी पड़ेगा। युद्ध विराम संकीर्तन की जय, गुरु श्री गोपाल की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, तो यदि कोई प्रश्न है तो एक प्रश्न ले सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु। ये माताओं के लिए भी 4 आश्रम है। सब उनको भी, हाँ, हाँ,
या पर ऐसा है कि बोलते हैं अर्धांगिनी. सो इन फैमिली दे हैव वी काइंड ऑफ बोलते हैं वी ऑपरेट एज ए सिंगल यूनिट. पहले तो एक्सटेंडेड फैमिली था तो थोड़ा डिस्टॉर्ट हो गया, अब आज तो हो गया ना छोटी छोटी फैमिली. एक्सटेंडेड न्यूक्लियर फैमिली हो गया, हम दो हमारे दो काम हो गया. वी डोंट नीड एनीवन एल्स, और किसी की जगह नहीं. पर ऐसा है कि पति और पत्नी, जितने भी आप कथा देखेंगे कि जितने भी राजा थे जब वो लोग जाते थे वानप्रस्थ की ओर तो साथ में उनके रानी साथ में चलती थी. नो वन यूज्ड टू से ओके तुम जाओ मैं यहाँ पे बैठ के आराम करूंगी. और अभी भी प्रभुपाद जी ही इज रिटन इन द दैट व्हेन द जब आप यू रिटायर तो बच्चे बढ़ गए सो दे कैन टेक केयर ऑफ द फैमिली. तो कपल्स क्या है, पति और पत्नी जाते हैं, दे गो ऑन तीर्थ यात्रा, दे गेट यूज्ड टू दैट. तब पत्नी वापस आती है बच्चों के, शी गोइंग टू स्टे इन चार्ज अंडर द केयर ऑफ द सन. और जो पति है ही इज गोइंग टू स्टार्ट प्रीचिंग, ही टेक्स संन्यास जस्ट लाइक दिस. अब जहां तक कर सकते हैं तो आप कीजिए. इट हैज टू बी समथिंग प्रैक्टिकल. और कितने भी हैं हमारे जो इस्कॉन में कितने गुरु हैं जो गृहस्थ गुरु हैं, दे आर गोइंग एंड प्रीचिंग, दे आर नॉट, यू सी द वाइफ इज अकम्पनिंग देम विद द प्रीचिंग. और हमारे इस्कॉन में तो ज्यादा वी नीड मोर गृहस्थ गुरुस बिकॉज वी हैव इस्कॉन इज मोस्टली कांग्रेगेशन यू हैव गृहस्थs, राइट? सो गृहस्थs आर the more kind of experience and knowing what problem you have. We are not kind of, but means with all due respect, but experience makes lots of difference. कुछ भी बोले, because कभी-कभी ऐसा आप देखेंगे आप इस समस्या में है, you go to your guru की कुछ मदद करे तो बोलेंगे go and consult this grihastha guru, he is going to help you. If they don't have experience, if someone has been a brahmachari and has taken sannyas directly, how will he advise you? So he will send you to someone who knows already. वो जो जाना है, बोलता है जो गरम तवा पकड़ा हुआ है, जाकर उसे जो समझाएगा आपको कि क्या हाथ कैसे जलती है वो समझाएगा. इधर के प्रभु 4 आश्रम सबके लिए है, whether it is पुरुष or स्त्री, we all follow. But then माता भी हैं जो सन्यासी है. We have. If you not have a sampradaya, in other sampradayas you have. There are so many sannyasis. जैसे हमारी जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो गंगा गोस्वामिनी थी. गंगा गोस्वामिनी ये हमारे जितने जगन्नाथपुरी के जितने भी पांडास हैं ना उनके शिष्य हुए और उनको मिला था जगन्नाथ जी की कृपा. और हमारे संप्रदाय से जुड़े हैं, बहुत लोग नहीं जानते. और गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से जगन्नाथपुरी यात्रा में गए थे तो पूरा कथा गुरु महाराज सुनाए थे, गंगा गोस्वामिनी की कथा. और कैसे जगन्नाथपुरी में जितने भी पांडा है उनके आचार्य रही, वो तो माता थी, शी वाज अ सन्यासी. हाँ प्रभु, हरे कृष्ण. हाँ प्रभु. शरीर त्याग करने के बाद उनको भगवान के नाम के लिए प्रस्थान की तैयार होना चाहिए. परंतु कुछ भक्त लोग बोलते हैं कि उनको मैं वापस आना चाहता हूँ प्रभुपाद जी के सेवा. ये प्रभुपाद जी बोलते हैं डोंट गेट इनटू ऑल दिस थिंग्स, गेट आउट फ्रॉम हियर. कोई बोलते नहीं प्रभु मैं नहीं जाना चाहता हूँ भगवान जी के, हाँ मैं आना चाहता हूँ वापस. आई वांट टू डू दिस सेवा, डू दैट सेवा. आपको पता है क्या व्हाट यू गोइंग टू फेस? भगवान इज गोइंग टू डिसाइड अबाउट दैट. यू नो वन टू डिसाइड. वेरी रिस्की बिजनेस. एक बार ऐसे ही कोई शिष्य प्रभुपाद जी को बोला कि हाँ प्रभुपाद यू नो आई हैव बीन लिसनिंग टू योर लेक्चर्स, आई वांट टू नो इन नेक्स्ट बर्थ आई वांट टू बिकम ए काउ. यू नो काउ इज वेरी डियर टू भगवान श्री कृष्ण. नमो भगवने देवाय गो ब्राह्मणी तैसे जगत कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. सो भगवान श्री कृष्ण को ब्राह्मण और गौ बहुत प्रिय है. तो इस जन्म में तो मैं ब्राह्मण हूँ, आपने ब्राह्मण बनाया मेरे को, अगले जन्म में गौ बनना चाहता हूँ. प्रभु जी इडियट, जस्ट chant Hare Krishna, get out of here or you'll land up in the slaughterhouse. Don't think of becoming a cow. नहीं मैं गौ बनना चाहता हूँ. गौ बनोगे तो अगले जन्म में कहाँ जाओगे? कसाई आपको काटने वाला है. So don't think about that. Let's get out. भगवान जी बोलेंगे, भगवान जी प्रचार करने के लिए he has his own team. जैसे शिवपाल जी हैं,
महाप्रभु बोले मोर सेनापति भक्त, ये सेनापति भक्त है, भक्तों के सेनापति है, एंड ही हैज हिज आर्मी. सेनापति मीन्स कमांडर इन चीफ. He has his army. You are lucky that you are part of this army. पर आप मत सोचिए कि हाँ मैं भी सेनापति बन गया हूं तो मैं आऊंगा. और प्रभुपाद जी आएंगे that he has the blessings for भगवान श्री कृष्ण to do this. हमारे में वो सामर्थ्य है, नहीं है तो we should not desire for that. हाँ, सामर्थ्य, whether we have that qualification, सिर्फ भगवान जानेंगे. We don't know. और जाने के बाद भगवान जी बोलेंगे ठीक है बेटा, तूने बहुत अच्छा प्रचार किया है, बहुत बढ़िया बुक डिस्ट्रीब्यूट किया है, चलो फिर इसी तरह चले जाओ. सो यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ भगवान. भगवान जी बोले नहीं बैठो यहाँ पे, चलो अर्चन विग्रह सुबह शाम आरती करो, मेरा अभिषेक करो. तो जो सेवा भगवान देंगे यू हैव टू बी फॉलोइंग दैट. इज दैट ओके प्रभु? दैट वाज योर क्वेश्चन. ठीक प्रभु. हाँ प्रभु, आई होप दैट इज क्लियर. प्रभुपाद जी बोले गेट आउट फ्रॉम एंड गो. दिस इज ए वेरी डेंजरस प्लेस. कभी सोचते नहीं मैं आकर यहाँ पे मैं करूंगा, प्रचार करूंगा, ये करूंगा. माया आपको छोड़ने वाला नहीं है. जितना आप शुद्ध भक्त बनोगे उतना माया आपके पीछे पड़ने वाला है. शी इज डूइंग हर अ सर्विस. हाँ प्रभु जी. Just a question, since you were talking about this child ashram. I mean, has it been allowed in ISKCON for Mataji's to take sannyas? No, this Prabhu, I don't want to discuss about that. This, even the GBC is still discussing about that. So we won't talk about it. It's not something that we can discuss. अन्य संप्रदाय में है, करते हैं. Just as a general knowledge, I wanted to know that. नहीं, सब तो है. अभी लेटेस्ट GBC रिपोर्ट में आप सबको पढ़ने को मिलेगा. Go and read the report. We can send you the report. You can read. वो हर महीने को भेजते हैं रिपोर्ट. उसमें है मेन टॉपिक यही है अभी. ठीक है प्रभु जी. माताएं, एनी क्वेश्चन? नो प्रश्न. ओके, ग्रंथराज भागवतम की. अच्छा माता जी बोले, आप कुछ पूछ रहे थे. ठीक हो. हरे कृष्णा. विधविनाम संकीर्तन की जय. गुरु श्रीपाद की जय. ग्रंथराज भागवतम की जय. आप सभी उपस्थित भक्तजनों की जय जयकार. हरे कृष्ण.